नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि लोगों की एक बेसिक समस्या कोर्ट से यह रहती है कि हमारा केस सालों साल कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, या फिर एक आम नागरिक का यह बार बार कहना होता है कि कोर्ट से अगर कोई राहत पाना चाहता है तो उसको कई साल अपने वहां पर खराब करने पड़ते हैं। पर मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसा नहीं है, आप यहां पर अपने केस को समय सीमा के भीतर ही निपटारा करवा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के लिए साल 2023, साल 2024 और इसके अलावा साल 2022 की एक बेहद बड़ी जजमेंट लाया हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय लिया कि क्या जो केस लंबे समय तक चलते आ रहे हैं उनको समय सीमा के अंदर बाउंड किया जा सकता है या फिर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि क्या हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को समय सीमा के अंदर बाउंड कर सकते हैं। यह सारी चीज मैं आज आपको वीडियो में डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप लोगों की भी यही समस्या है कि आपका केस लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है या आपकी केस के अंदर किसी एप्लीकेशन की समय से सुनवाई नहीं हो पा रही, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रावधान के तहत आप अपने केस को समय सीमा के भीतर ही निपटारा करवा सकेंगे। बड़ी ध्यान से अब वीडियो को देखिएगा। देखिए, हम सभी लोगों को पता है हमारा एक संविधान है जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके अंदर अगर आप आर्टिकल 21 पर ध्यान दें तो आपको अनेकों अधिकार, फंडामेंटल राइट्स उसमें दिए गए, जिसके अंदर आर्टिकल 21 यह भी कहता है कि आप लोगों के पास स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ट्रायल का भी अधिकार है। यानी कि दोस्तों, जो आपका कोर्ट केस चल रहा है उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, इस चीज का भी अधिकार आप लोगों को दिया गया है। पर इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि केवल कुछ एक्सेप्शनल केसेस ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट में केस डाला, सीधा आप चले गए अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि हमारे केस का जल्दी निपटारा करो और कोर्ट बोलेगा कि चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप केस का जल्दी निपटारा कराना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन डालनी पड़ती है। पिटीशन के अंदर आपको आर्टिकल 21 का रेफरेंस देना होगा कि हमारा केस इस कारण से इतने लंबे समय तक पेंडिंग है और हमारे केस को स्पीडी डिस्पोजल किया जाए। अब ध्यान से समझिएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि आपके बोलते ही यहां पर केस डिस्पोज कर देगा। यहां पर मैं आपको बताऊं, एक्सेप्शनल केसेस डिस्पोज किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर, आप काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, लंबे समय तक आप यहां पर नहीं आ सकते कोर्ट केस अटेंड करते हुए, या फिर बेवजह लंबे समय तक कोर्ट में आपका केस पेंडिंग पड़ा है, 5 सालों से ज्यादा हो गए। देखिए, कोई समय सीमा नहीं है, 5 साल, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं कि 5 साल 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपका केस बढ़ ही नहीं रहा आगे, उस पर कोर्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा, तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपने केस को स्पीडी डिस्पोजल कराने के लिए टाइम बाउंड करा सकते हैं। इसके अलावा कोई और अदर जेन्युइन कारण है जिसकी वजह से आप अपने केस को स्पीडी डिस्पोज ऑफ कराना चाहते हैं, तो आप कानून के इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए अपने केस को स्पीडी डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि लोगों का कहना होता है सर कानूनी किताबें तो कुछ भी बोले पर प्रैक्टिकल ये चीजें नहीं होती। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत है और आपका काम आगे से आगे खुद ब खुद होता चला जाएगा, और ऐसा ऑलरेडी हो भी चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस में जहां पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही थी, केसेस को ही खत्म कर दिया। जहां पर एक के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल था और लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो रही थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केसेस ही खत्म कर दिए। क्यों?
क्योंकि एक इंडिविजुअल का जल्दी सुनवाई करवाने का अधिकार था और उसकी अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो यह माना जाएगा उसके साथ हरासमेंट हुई है और वहां पर कोर्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। नाउ यहां पर मैंने यह भी आपको क्लियर किया कि एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसा नहीं आप कोर्ट में केस डाल रहे हैं, कोर्ट में जब भी डालते आप हाई कोर्ट चले गए कि हमारे केस की सुनवाई करो, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस जो मैंने डिस्कस किए केवल उन्हीं केसेस में ऐसा होगा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी एक बड़ी जजमेंट है जो सेम इसी बारे में बात करती है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ये जजमेंट आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है शेख उजमा फिरोज हुसैन जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है 587 ऑफ 2023 और 10 नवंबर 2023 की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला था। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के अंदर हर कोर्ट में काफी ज्यादा केस की पेंडेंसी है, काफी केस पेंडिंग पड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यहां पर हर केस को टाइम बाउंड करने से बचना चाहिए। हां, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, देखिए साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने आ गया है तो वहां पर कोर्ट तब भी आपके केस को टाइम बाउंड करेगा। टाइम बाउंड करने का मतलब कोर्ट यह बोल देगा साल भर के भीतर, 6 महीने के भीतर इस केस का निपटारा किया जाए, यह डायरेक्शन दे देगा। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन है, बेल एप्लीकेशन थी, तो वहां पर भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस एप्लीकेशन का निपटारा किया जाए, इस प्रकार की डायरेक्शन कोर्ट दे देगा। पर नॉर्मल केसेस में नहीं होगा, एक्सेप्शनल केसेस में होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में यहां पर यह चीज साफ क्लियर करी। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया 227 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है। हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, नीचे मजिस्ट्रेट्स कोर्ट है, उनको टाइम बाउंड कर देगा क्योंकि वो हाई कोर्ट के अंडर आ जाती है, हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट मानी जाती है, इसलिए हाई कोर्ट उनके ऊपर अपनी पावर यूज कर सकता है। पर उस केस में क्या होगा, जब ऑलरेडी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा है, तब क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या हाई कोर्ट जाना चाहिए? अब इसी संदर्भ में एक बड़ी जजमेंट आई है साल 2024 में, डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा गीता अरोड़ा @ सोनू पंजाबन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। देखिए यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही दोहराया कि वो हाई कोर्ट को केसेस को टाइम बाउंड करने के लिए यहां पर डायरेक्शन नहीं दे सकती। रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट नहीं मानी जाती। अगर आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हाई कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट दोनों को अलग तरीके से उसके अंदर एस्टेब्लिश करके रखा है, और अगर दोनों अलग अलग एस्टेब्लिश है तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते, हम उसको सब ऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। तो दोस्तों यहां से आपको यह चीज तो क्लियर हो गई कि हाई कोर्ट के अंदर अगर आप अपने केस का जल्दी निपटारा कराना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ बोलता है कि हाई कोर्ट हमारी सबऑर्डिनेट नहीं होगी। अब इसी चीज के संदर्भ में ऐसा नहीं कि यही जजमेंट आई है, पहले भी जजमेंट पास की जा चुकी है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं वो जजमेंट भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा शंकर कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर। इसका स्पेशल लीव पिटिशन नंबर था 40774 ऑफ 2022 और 7 फरवरी साल 2023 की हमारी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या क्लियर किया था। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट का सब ऑर्डिनेट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की या जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, और ऐसी कंडीशन में इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोला जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, और इस ग्राउंड पर हम सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपना केस समय सीमा के अंदर निपटा ले। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब आप लोग कहेंगे सर जजमेंट तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने माना, पर उस कंडीशन में एक आम नागरिक क्या करेगा जिसका केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है? क्योंकि ट्रायल कोर्ट के लिए या फिर सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए तो आपने बता दिया कि 227 में एप्लीकेशन लगा दो, पिटीशन डाल दो हाई कोर्ट में, पर जब क्या करें हम जब हाई कोर्ट में ही पेंडिंग पड़ी हो? देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से जो आपके राज्य का हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है, ध्यान दें, उनके चीफ जस्टिस के सामने इमरजेंसी लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी लिस्टिंग में
आपको अपना रीजन देना होगा कि क्यों आपका केस एक्सेप्शनल है और क्यों आपके केस की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप चीफ जस्टिस के सामने एक नॉमिनल सी फीस के साथ इमरजेंसी लिस्टिंग की एप्लीकेशन डालेंगे तो आपके केस को तुरंत हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाएगा। जैसे कि सेम डे भी किया जा सकता है, ज्यादा जरूरी है, एक हफ्ते के अंदर भी किया जा सकता है, और वहां पर आपके केस को टॉप लिस्ट में रखा जाएगा और आपका केस उसी दिन हियरिंग में आ जाएगा और आप इमरजेंसी लिस्टिंग कराते हुए अपना केस जल्दी से निपटारा करा लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में तो वैसे भी जल्दी ही केस फाइनलाइज होते हैं, बस लिस्टिंग में आने चाहिए और टॉप लिस्ट में आने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने केस को हाई कोर्ट में जल्दी निपटारा करा सकते हैं और आपको वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनिवार्यता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट आप गलतीवश चले भी जाते हैं तो वहां पर आपकी सहायता नहीं होगी। तो मैंने आज वीडियो में आपको क्लियर करके दिया कि कैसे आप हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में अपने केस का जल्दी से जल्दी निपटारा करा सकते हैं, ताकि सालों साल आप अपने कोर्ट में बेकार ना करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हर लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप अपने पसंदीदा टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊं। मैं जल्द ही उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा।